तो नाइन्थ क्लास बात हो रही थी डेंसिटी की। डेंसिटी में आपके हम लोग हमेशा देखते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम। जो सॉफ्ट मेटल्स होती हैं इनकी डेंसिटी लो होती है, लो डेंसिटी किसकी, सॉफ्ट मेटल की। जबकि हार्ड मेटल की जो डेंसिटीज़ होती हैं वो हाई होती हैं, ज़्यादा होती हैं। अच्छा, सॉफ्ट मेटल की बेस्ट एग्जांपल है आपके पास, हमारे पास आ जाती है सोडियम आ जाता है, हमारे पास कैल्शियम वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, किसकी अपने पास ये सॉफ्ट मेटल की बेस्ट एग्जांपल है सोडियम एंड कैल्शियम। जबकि हार्ड मेटल की बेस्ट एग्जांपल्स आ जाते हैं जी हमारे पास आयरन एंड सिल्वर वगैरह, गोल्ड वगैरह हार्ड मेटल आपके पास आ जाते हैं। ठीक है, आयरन एंड सिल्वर, गोल्ड ले सकते हैं, प्लाटिनम वगैरह ले सकते हैं। दिस आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द हार्ड मेटल। अब हम लोग जो डिफरेंस देखेंगे नाइन्थ क्लास वो एग्जाम्पल की बेस पे देखेंगे। ठीक है, किसी बेस पे देखेंगे, एग्जाम्पल की बेस पे। यानी कि एक तरफ रखेंगे सॉफ्ट मेटल और एक तरफ रखेंगे हार्ड मेटल। ये तो जनरल डिस्क्रिप्शन थी सॉफ्ट मेटल, और यहाँ पे आ जाता है हार्ड मेटल। ये जितने डिफरेंसेस हैं अब इनको हमने वेरीफाई करना है वेदर इट इज़ ट्रू और नॉट, यानी कि क्या वाकई सॉफ्ट मेटल की प्रॉपर्टीज़ हार्ड मेटल से चेंज हैं या नहीं है। तो उसको देख लेते हैं जी। सॉफ्ट मेटल में आपके पास जो बेस्ट एग्जांपल हमारे पास अवेलेबल होगी बुक में, डैट इज़ द सोडियम। और हार्ड मेटल में आपके पास आ जाती है जी आयरन। आयरन Fe, आयरन का सिंबल होता है नाइन्थ क्लास Fe। ठीक है, चलें जी। सोडियम का सिंबल है Na, ये सॉफ्ट मेटल में है। आयरन का सिंबल है Fe, ये हार्ड मेटल में है। सोडियम का अगर मैं एटॉमिक नंबर देखती हूँ तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11 और आयरन का एटॉमिक नंबर हमारे पास आ जाता है जी 26। आपके पास आयरन का एटॉमिक नंबर है। आप एटॉमिक नंबर को जी से शो कर सकते हैं, सो लेट से शो आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर को हमेशा हम जी से शो करते हैं, राइट। अगर देखा जाए इसमें सोडियम के पास आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है किसके पास, सोडियम के पास। जबकि हमारे पास जो इसका होता है और दूसरी बात ये कि ये इतना सॉफ्ट होता है कि इट कैन बी कट विद द नाइफ एंड कैन बी कट विद द नाइफ। जी, आयरन को अगर देखा जाए तो नाइन्थ क्लास आयरन बिलोंग्स टू ट्रांजिशन एलिमेंट्स। किससे बिलोंग करता है, ट्रांजिशन एलिमेंट से बिलोंग करता है। और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। और याद रखें ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो वेरिएबल होती है, वो एक जैसी नहीं होती है। ठीक है, तो हार्ड मेटल्स को ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, हाई एनर्जी चाहिए होती है बिकॉज दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, कि इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं। ठीक है, अट्रैक्शन ग्रेटर हैं, ज़्यादा हैं, स्ट्रॉन्ग है। डैट्स वाई इनके बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए होती है। जबकि इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, बिकॉज इनमें जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, वो वीक होता है। अब अगर इसकी मेल्टिंग पॉइंट की बात की जाए सोडियम की, तो ये आप लोगों ने सोडियम की फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी स्टडी किया हुआ है नाइन्थ क्लास। सोडियम का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 97.6 डिग्री सेंटीग्रेड। किसका मेल्टिंग पॉइंट है जी, अपना आयरन का। जबकि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन जो होता है वो 1538 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, इसका आता है 1538 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब आप खुद कंपैरिजन कर लें तो सॉरी, किसका ज़्यादा है मेल्टिंग पॉइंट, आयरन का या सोडियम का। तो सोडियम हैज़ हाई आयरन हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज इट हैज़ स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सो ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। इसके अलावा आ जाता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट अगर देखा जाए सोडियम का, तो वो होता है 880 डिग्री सेंटीग्रेड। जबकि हमारे पास जो आयरन का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 2662 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द आयरन, दैट इज़ टू मच हाई। और इसके अलावा जो हमारे पास आ जाता है सोडियम, ये सोडियम की अगर डेंसिटी देखें तो सोडियम की डेंसिटी कम होती है, दैट्स वाई इट फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। इट फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, इट फ्लोट्स
ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ये पानी की सतह पे तैरता है बिकॉज इसकी डेंसिटी कम होती है। जैसे बर्फ़ को अगर आप पानी की सतह पे रखते हैं तो बर्फ़ क्या होती है, वो बॉटम ऑफ द कॉन्टेनर में बैठती नहीं है बल्कि वो पानी की सतह के ऊपर ही तैरती रहती है बिकॉज जो डेंसिटी ऑफ आइस होती है वो वाटर के मुकाबले में कम होती है। डेट्स वाई इट फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। सेम केस हियर कि जो सोडियम की डेंसिटी होती है वो वाटर के मुकाबले में कम होती है, डेट्स वाई इट फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। लेकिन अगर हम इसकी डेंसिटी देखें, आयरन की डेंसिटी देखें तो आयरन वैसे भी आम फिनोमेना की बात है, आप कॉन्सेप्ट कर आप देख सकते हैं। आप एक छोटे सा कील जो होती है जो आयरन से बनी होती है, अगर उसको पानी में फेंकते हैं तो वो पानी के ऊपर तैरती नहीं है बल्कि इट सिंक्स इन द बॉटम ऑफ द कंटेनर। ठीक है, सो आ जाता है जी हमारे पास इसकी जो डेंसिटी होती है वो होती है 0.937 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसकी डेंसिटी आ जाती है। जबकि जो हमारे पास आयरन की डेंसिटी होती है वो होती है 7.874 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 7.874 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसकी डेंसिटी आ जाती है। ठीक है, और इसके अलावा इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो कम होती है सोडियम, यानी कि हम सोडियम को आर्टिकल्स बनाने वगैरह में इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप लिख सकते हैं लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। लो टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी कि ये बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होता, इससे हम चीज़ें आर्टिकल्स वगैरह नहीं बना सकते। जबकि हार्ड मेटल की टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होती है, हम उनको डिफरेंट आर्टिकल्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो सोडियम होता है ये बहुत ही रिएक्टिव होता है, जबकि आयरन जो है वो थोड़ा सा लेस रिएक्टिव होता है। तो 9th क्लास ये आपका शॉर्ट सा टॉपिक है जी, सॉफ्ट मेटल एंड हार्ड मेटल। इसके बाद इंशाल्लाह हम लोगों ने स्टडी करना है अपना जो आपके पास नोबल मेटल्स आ जाती हैं। ठीक है, उनको हम देखते हैं अभी। तो लेट्स सी, थैंक यू।